नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्न फ्रॉम होम। और ये हमारे चैनल पर दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो और डाल दी है जिसमें हमने वीएलएसआई डिज़ाइन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉरिस लॉ और ट्रांजिस्टर थ्योरी के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम वीएलएसआई डिज़ाइन को जो हमने चालू कर रखा है इसको हम पूरा ख़त्म करेंगे। और मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी कांटेक्ट करूंगा जिन्होंने मेरे साथ स्टडी करी थी बीटेक में। और मैं कोशिश करूंगा जो मैकेनिकल हो गए या सीएस हो गए तो मैं उनके साथ भी मिलकर आपको उन ब्रांच की भी वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। और मैं मैथ्स वगैरह की भी और साइंस से रिलेटेड भी जो वीडियो है वो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हमने नई वीडियो अपलोड करी है। तो आपके पास नोटिफिकेशन तभी आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी आज की वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे मॉरिस लॉ के बारे में। मॉरिस लॉ क्या है और इन्होंने क्या बताया, सारी चीज़ हम पता करेंगे। मैं मार्कर ले लेता हूँ एक बार। तो मॉरिस लॉ में क्या है कि जॉर्डन मोरे थे। तो जॉर्डन मोरे जी ने क्या बताया कि जो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी है विल बी डबल द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर चिप इन एवरी 18 मंथ। मतलब कि इसमें क्या बोला गया है कि अगर मैं आपको बिल्कुल इसका बेसिक बताऊं कि हर 18 महीने में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स हैं पर चिप वो डबल हो जाएंगे। मतलब जॉर्डन मोरे जी जो थे उन्होंने बताया कि जो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि हर 18 महीने में जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर है पर चिप वो डबल हो जाएंगे। और इसी वजह से जो आज हम जो नई नई टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और जितना कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं अपनी चीज़ों को, वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम इस जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद इन 1965 में ही फाउंड दैट प्लॉटिंग द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट कैन बी मोस्ट इकोनॉमिकली फैब्रिकेटेड ऑन ए चिप इज ए स्ट्रेट लाइन ऑन सेमीलॉग स्केल। अब इस लाइन में क्या बोला गया है कि अगर हम जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स हैं उनको इकोनॉमिकली फैब्रिकेट करें एक चिप के ऊपर, तो उसमें क्या होगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देता है जब हम उसको सेमी लॉग स्केल पर प्लॉटिंग करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से उन्होंने बताया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मिनट रुकिए, मैं मार्कर से दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये वाली, ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन है यही दिखा रही है कि 1995 में क्या हुआ, 12 मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। उसके बाद 28, फिर 64, 350, 650 ट्रांजिस्टर पर चिप। तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि जब हम जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स को इकोनॉमिकली फैब्रिकेट करते हैं ऑन ए सिंगल चिप, तब जो हमार और उसके बाद जब हम उसको प्लॉटिंग करते हैं ओवर द ईयर, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है। जैसे आपको स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है तो इसी तरह से वो दिखाई देता है। ठीक है। और इसके बाद क्या, ही ऑल्सो डिवाइस दैट द lowering the supply voltage and channel length together with the increasing transistor per chip ratio will make system more efficient and smaller in size and can be packed at a significantly higher package density। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, मैं आपको दोबारा इमेज से समझा देता हूँ। उन्होंने बोला है सीधी सी बात एक कि अगर हम जो सप्लाई वोल्टेज है, अब वोल्टेज कहाँ पर है, ये लिख रहा ना, ट्रांजिस्टर सप्लाई पर चिप वोल्टेज। ठीक है। यहाँ पर हम 1 वोल्टेज, 1.5, 2, 2.5 और 3 वोल्टेज। ठीक है। अब हमने 1995 में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर जो हैं वो तो हम कम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और वोल्टेज हम ज़्यादा दे रहे हैं। अब उन्होंने यही चीज़ बोली कि अगर हम जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको हम कम कर दें, सॉरी जो सप्लाई वोल्टेज है उसको हम कम कर दें, ट्रांजिस्टर को और बढ़ाते जाएं। ट्रांजिस्टर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पहले 12, फिर 28, फिर 64, फिर 350 और 300 और 650 फिर। और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को कम कर रहे हैं। 3.3 था, 2.5 था, फिर उसको 1.9 कर दिया हमने, 1.8 कर दिया। उसके बाद ये है हमारा 1.5 है। उसके बाद इसी तरह से जो सप्लाई वोल्टेज है वो कम होती गई और जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स है उनकी वैल्यू पर चिप बढ़ती गई।
और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यही चीज़ पूरी बोली गई है। अब आप दोबारा देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ दोबारा आपको कि लोअरिंग द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज कम करें और चैनल लेंथ को भी कम करें साथ में, विद द इंक्रीजिंग द ट्रांजिस्टर पर चिप रेशो, ठीक है ना, विल मेक सिस्टम मोर एफिशिएंट। इससे क्या होगा कि सिस्टम मोर एफिशिएंट होगा एंड स्मॉलर इन साइज, ठीक है, एंड कैन बी पैक्ड एट ए सिग्निफिकेंटली हायर पैकेज डेंसिटी, पैक्ड एट ए सिग्निफिकेंटली हायर पैकेज डेंसिटी, यानी कि उसकी डेंसिटी को भी हम हाई कर सकते हैं अगर हम सप्लाई वोल्टेज को कम करें, चैनल लेंथ को भी साथ में कम करें और इंक्रीज़ करें नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स को पर चिप को। तो इससे हमारी जो सिस्टम है वो एफिशिएंट होगा, स्मॉलर इन साइज़ होगा और हायर डेंसिटी का होगा। क्लियर है ना? चलिए तो आगे चलते हैं फिर। अब ट्रांजिस्टर थ्योरी के बारे में बात करते हैं, मोस्ट ट्रांजिस्टर थ्योरी। अब मोस्ट ट्रांजिस्टर जो थ्योरी है ये क्या कहती है, अब देखते हैं कि जो मोस है मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म होता है बाय सुपर इम्पोजिंग मल्टीपल लेयर ऑफ कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल मेकिंग ए सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है जो कि फॉर्म होगा सुपर इम्पोजिंग करने पर कंडक्टिंग लेयर्स और इंसुलेटिंग लेयर्स जो है उनको सैंडविच टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो। अब कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग क्या है ये सब चीज़ आपको पता होगी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर भी बता देता हूँ कि कंडक्टर वो होते हैं जिनमें जो करंट है वो ईजिली सप्लाई हो जाता है और इंसुलेटर में सप्लाई नहीं होता, और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं जिसमें जो इनके बीच में आते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो आते हैं, ठीक है। और दूसरी लाइन में क्या बोला गया था, दिस स्ट्रक्चर आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ए सीरीज ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग। अब जो ये वर्ड आया केमिकल प्रोसेसिंग, आप देख रहे हैं स्टेप्स। अब ये जब हम मोस्ट जो हमारी जो आईसीज है इनका जो फॉर्मेशन देखेंगे, उनके स्टेप्स देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर आ जाएगा कि जो ये अब वर्ड्स आएंगे ना इसमें आगे, आप देखो इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो है सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन, ये आपको तब बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और डोपेंट्स, डोपिंग हो गया, डिपोजिशंस, ऑक्सीडेशन, डिपोजिशन, ईचिंग, ये सारे प्रोसेस जो ये वर्ड हैं आपको तुरंत क्लियर हो जाएंगे जब हम डिज़ाइन फ्लो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एन मोस ट्रांजिस्टर इज़ ए मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। ये क्या होता है कि एक मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है जिसमें जो करंट है वो कंडक्टिंग होती है चैनल के बीच में, जो सोर्स से ड्रेन के बीच में होती है, और वोल्टेज जो होती है अप्लाइड की जाती है गेट पर। तो अब इस लाइन में क्या बोला गया है कि जो जब हम वोल्टेज जो है वो गेट पे सप्लाई करेंगे, मतलब हमने जो वोल्टेज है वो गेट पर दे दी, उसके बाद जो करंट है वो सोर्स से ड्रेन के बीच में कंडक्टिंग करने लग जाएगा। बस इतनी लाइन बोली गई है, ठीक है। अब टाइप्स कौन कौन से हैं इसके, ये 2 टाइप्स का होता है सीमोस जो है, एक एन टाइप हो गया, एक पी टाइप हो गया, यानी कि एनमोस और पीमोस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एनमोस की, तो एनमोस क्या होता है, एनमोस एन टाइप ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं, और इसमें क्या है कि एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की जाती है गेट पर, तो उसके बीच में क्या होता है एक चैनल बनता है और इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको मैं इमेज में देख के बताऊँगा अच्छे से, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर कम होगी तो कट ऑफ वेरी लो होगी करंट बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन। और थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है पहले आप ये समझ लो, मतलब द वोल्टेज एट विच द मोस्ट डिवाइस बिगिन टू कंडक्ट, मतलब मोस्ट जो है हमारा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर वो कंडक्ट करने लग जाए जिस वोल्टेज पर, वो होती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है ना, वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो इसमें जो लिख रखा था पीछे हमने लाइन में, वो क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि अगर हमने गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो दे दी, गेट पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दे दी। अब यहाँ पे क्या है, ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये एन टाइप की डोपिंग कर रखी है हमने यहाँ पर,
और यहाँ से जो करंट है वो यहाँ से यहाँ फ्लो होना है। अब इस तरह से तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी बीच में चैनल नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो जो पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो सब यहाँ पर इकट्ठे होने लग जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इकट्ठे होने लग जाएंगे। मैं ई लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर वैसे ही, लेकिन लिखा नहीं जा रहा क्योंकि माउस से सही से लिखा नहीं जाता यहाँ पर। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम पॉजिटिव है, अब हम चुंबक में भी तो ये देखते हैं ना कि वो जो अपोजिट होंगे तो वो चिपकेंगे, अपोजिट आयंस होंगे तो वो चिपकेंगे, और अगर सेम होंगे तो रिपेल करेंगे। तो यहाँ के जितने भी होल्स होंगे वो उन पे पॉजिटिव आयन होता है तो रिपेल करेंगे वो पॉजिटिव वाले, और जितने भी नेगेटिव आयन्स है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है उनके पास, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक वो चैनल क्रिएट करेंगे इस तरह से, इस तरह से एक चैनल यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से जो करंट है वो यहाँ तक इस तरह से सोर्स से ड्रेन तक फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने दिया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वोल्टेज, ये गया हमारा पॉजिटिव वोल्टेज, और यहाँ से यहाँ पर करंट फ्लो होने लग जाएगा सोर्स से ड्रेन तक। और अगर हम जो वोल्टेज है उसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम रखें, यहाँ से यहाँ पर करंट फ्लो होने लग गया। अगर हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम रखें अपनी गेट वोल्टेज को, जो गेट पर हम अप्लाई कर रहे हैं इस वाली को, तो क्या होगा कि एक काफ़ी कम जो है अमाउंट में वो करंट फ्लो होगा, जो कि उसकी थर्ड लाइन में लिख रखा था। ये लिख रखा है ना हमने, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको कि अगर जो गेट वोल्टेज है वो लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, द चैनल इज कट ऑफ, वेरी लो करंट बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब हम आ जाते हैं पी टाइप ट्रांजिस्टर पे। अब पी टाइप ट्रांजिस्टर क्या है, कुछ नहीं है बहुत। अगर आपको एनमोस समझ में आ गया ना तो पीमोस तो आपको अपने आप ही आ गया, मतलब ये समझ लो। अब पी टाइप में क्या मेजोरिटी होगी, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे ना एन टाइप में। अब यहाँ पर क्या है, हमारे होल्स हैंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी मेजोरिटी करियर किसका है, होल्स का है। और यहाँ पर हम अप्लाई वोल्टेज क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव करेंगे, इस चीज़ का याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पर हम जो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब जाके होगा। अब नेगेटिव वोल्टेज क्यों अप्लाई करेंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से स्ट्रक्चर से। एक्चुअली क्या है कि मैं ना रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज मेरे को दिन में मिली नहीं, तो पीछे थोड़ा सा भी कुछ हलचल सी होती है तो फिर ये पीछे डॉगी अपनी रिएक्शन देने लग जाते हैं साथ के साथ। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में इनकी भी गाना आएगा, आपको तो सुन लेना। ठीक है, अब मैं आपको बस समझा देता हूँ। पीमोस स्ट्रक्चर है ये वाला। अब यहाँ पर हम देंगे, भाई मान जा यार मान जा, क्यों वीडियो का नाश करने लग रहा है। ठीक है, हमने गेट पे नेगेटिव वोल्टेज दे दी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी होल्स होंगे, अब यहाँ पे सबस्ट्रेट देखो, यहाँ पर अपोजिट मैंने बताया ना, अगर आपको एनमोस आ गया उसका अपोजिट कर दो सेम टू सेम, वो बन जाएगा हमारा पीमोस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर एन टाइप का सबस्ट्रेट हो गया, वहाँ पर पी टाइप का था। अब यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी होल्स हैं, अब होल्स को मैं इस तरह से बना देता हूँ, समझ लेना, वो अट्रैक्ट होने लग जाएंगे इधर की तरफ को, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैंगे वो रिपेल करने लग जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से जो करंट है सोर्स से ड्रेन तक वो सप्लाई होने, वो कंडक्टिंग करने लग जाएगा। समझ में आ गया ना। अब जैसे ये SiO2 लिख रखा है, ये आपको पता है क्या है, ये है सिलिकॉन डाई ऑक्साइड, जो कि एक इंसुलेटर का काम कर रहा है, जिसको गेट और इस सबस्ट्रेट के बीच में
रखा गया है। ठीक है, और ये गेट है ही, ये सोर्स, ये ड्रेन, और ये जो हमारा गेट है इसको किसका बनाया गया है? पॉली सिलिकॉन का। जब हम इनकी फैब्रिकेशन देखेंगे ना तो आपको मैं ऐसा बता दूंगा कि आप भूलेंगे ही नहीं कभी भी इसको, कि किस तरह से जो डिज़ाइन फ्लो होता है, इनका फैब्रिकेशन किस तरह से होता है, ये डोपिंग किस तरह से की गई है। अब आपको याद होगा वहाँ पे हमने एन टाइप की डोपिंग कर रखी थी और यहाँ पे हमने पी टाइप की डोपिंग कर रखी है, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, बिल्कुल अपोजिट होगा यहाँ पर। और आपको मैं जो ये सिंबल है ना, इसके बारे में मैंने वहाँ पे नहीं बताया, अब आपको मैं दोनों यहीं पे दिखा देता हूँ। ये हमारा एनमोस में ऊपर बना देता हूँ, ये है हमारा ये हो गया हमारा गेट, ये हो गया हमारा सोर्स, और ये हो गया हमारा ड्रेन। अब आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा इस गोले से का, यही बस इसका डिफरेंस है। ये है हमारा एनमोस और ये है हमारा पीमोस। ठीक है, यहाँ पर हम वोल्टेज कौन सी अप्लाई करेंगे? यहाँ देंगे हम पॉजिटिव वोल्टेज, और यहाँ देंगे हम नेगेटिव वोल्टेज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज से मतलब क्या है? मतलब अगर हम 0 और 1 की फॉर्म में बात करें, 0 और 1 की फॉर्म में बात करें, तो 1 तो देंगे हम यहाँ पर एनमोस में, और 0 देंगे हम पीमोस में। ठीक है, इसको आप याद करने के लिए क्या कर सकते हो कि यहाँ पर एक ये 0 सा मान लो आप इसे, कि ये 0 बना हुआ है, तो यहाँ पर हम 0 ही देंगे पीमोस में। सिंबल याद हो गया आपको कि पीमोस में हमने क्या करना है कि 0 सा ये बनाना है हमने, और यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है वो भी हम 0 ही देंगे। और जो 0 है वो क्या है हमारा? नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव है तो जितना भी हमारा होल्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे गेट की तरफ को, और उनकी वजह से जो है कंडक्टिंग होगी हमारा करंट का, और इसी का अपोजिट आपको एनमोस में करना है। ठीक है, और चलिए फिर क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं आज का। आपको बताना है कि व्हाट इज़ इन द मेजॉरिटी ऑफ पी टाइप ट्रांजिस्टर। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, इसी लेक्चर में हमने देखा है कि मेजॉरिटी में क्या होता है पी टाइप ट्रांजिस्टर्स में। तो आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं हमने, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी में क्या है? होल्स। तो कमेंट में आप अपने जो आंसर है वो दे देना। चलिए फिर ठीक है, बस इतना ही था वीडियो आज का, और कल जो है वो देखते हैं क्या लेके आएंगे। अभी सोचा नहीं उसके बारे में, लेकिन जो यूनिट 1 में से ही होगा। और फिर मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं हो रहे अभी तो। सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने की, ताकि आपको अच्छे से VLSI समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने जब VLSI का जब मैं आपको बताता हूँ, चलो अलग से मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको, कि जब मैं बीटेक में था ना, 3rd ईयर में जब मैं बीटेक में था, तब मेरे को क्या नाम है, बिल्कुल भी, मैं भी ऐसी यूट्यूब से पढ़ लेता था, क्योंकि लास्ट टाइम में हम पढ़ते हैं। तब मेरे को था कि मिल जाएगा यार, लेक्चर वेक्चर तो मिल ही जाते हैं उसके यूट्यूब वगैरह पे। अब लेक्चर मिला नहीं मेरे को। अब मैं क्या करूं, बस मैं देख रहा हूँ, मगर यार लेक्चर नहीं मिल रहा। अब तो मैंने काफ़ी चीज़ों को कोशिश करी समझने की, लेकिन जो हमारे टीचर थे वो भी अच्छी थी। मतलब मुझे पढ़ाया था, जो VLSI पढ़ाया था हमें, मिस सोनिया तोमर ने पढ़ाया था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, तो उनके जो पढ़ाया हुआ था ना, इस वजह से मेरे को काफ़ी हेल्प मिल गया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा और अच्छे से चीज़ों को पढ़ लिया, तो इस वजह से मेरे जो नंबर थे वो सही हो गए। वरना मतलब यूट्यूब के भरोसे तो कुछ भी नहीं होना था। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब पे बनाया, कि ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके और आप अच्छे से स्टडी कर सकें।
क्योंकि वीएलएसआई काफ़ी एक टफ़ सब्जेक्ट है। इस पे आपको पता होगा स्पेशलाइजेशन होती है, एमटेक होती है इस पे, है ना। तो काफ़ी टफ है और इसको हिंदी में तो है ही नहीं, है तो बस नेपटेल पे आएंगे, एनपीटीएल पे। पता है ना एनपीटीएल के बारे में? अगर कोई लेक्चर ना मिले ना तो एनपीटीएल पे देख लो करो, आईआईटीज़ वालों के होते हैं वहाँ पर, काफ़ी अच्छे लेक्चर्स होते हैं वहाँ पर भी। मैंने भी बहुत लेक्चर देखे हैं, जब मेरे को क्या नाम है कहीं नहीं मिलते थे तो मैं मगर कोई नहीं, इंग्लिश में तो देख ही लेंगे। एनपीटीएल है ये, आईआईटीज़ वालों के सभी के लेक्चर्स होते हैं वहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो, ठीक है। आईआईटी के वहाँ पर लेक्चर होते हैं एनपीटीएल पे, यूट्यूब पे ही है इनकी, बॉम्बे दिल्ली सारे के मिल जाते हैं और अच्छी स्टडी हो जाती है वहाँ से भी। लेकिन काफ़ी लोग हैं उनको इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश समझ नहीं आती, तो इस वजह से मैं हिंदी में ही लेके आता हूँ और लिखता मैं इंग्लिश में हूँ, ताकि क्योंकि आपको लिखना तो पेपर में इंग्लिश में ही है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि लिखना किस तरह से है। एक ट्रायंगल बना दिया मैंने। और जो ये सारे जो मेरी पीपीटीज हैं इनकी मैं पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, उसको ज्वाइन कर लेना। जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा उसको। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।